हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज मैं कृष्ण की 16 लीलाएं आने उनके दिव्य गुण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान राम मात्र 14 कलाओं से संपूर्ण थे। उन्हें 2 गुणों का छिपाना पड़ा था। कारण यह था कि उन्हें रावण का वध करना था और अन्य असुरों का भी वध करना था। लेकिन रावण को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता उसका वध नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम राम उन्हें मनुष्य के रूप में कोई मनुष्य ही उन्हें मार सकता है। इसलिए उसके वरदान को, ब्रह्मा जी का वरदान था रावण को, और उस वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान राम ने मनुष्य के रूप में उसका वध किया था। तो कृष्ण 16 कलाओं से, भगवान श्री राम को स्वतः 2 कलाएं छिपानी पड़ी थी और कृष्ण 16 कलाओं से यानी 16 दिव्य गुणों से परिपूर्ण थे। पहला गुण था भगवान कृष्ण में क्षमा यानी करुणा। वे सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखते थे। हमें भी इस भाव को अपनाना चाहिए। दूसरा गुण जो था श्री कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण में धैर्य। किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण धैर्यवान थे। उदाहरण के स्वरूप जब उनका शिशुपाल का 99 दोषों का उन्होंने माफ़ किया, और जब उनका 100वां दोष किया तब उसे उन्होंने उसका वध किया। और इतना ही नहीं, उसमें भगवान का जो तीसरा गुण है क्षमा का, इस कला में भी वे निपुण थे। जब उस शिकारी ने उनकी जीवन लीला को अंतिम रूप दिया, उनकी जीवन लीला को समाप्त दिया, तो भी उन्होंने उसे कहा कि नहीं, तुम्हें पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे पूर्व जन्मों का फल था। वो शिकारी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वो बाली था, राक्षस बाली था, जिसे छिपकर भगवान श्री राम ने उसका वध किया था, और रामायण की कथा में आता है। तो फिर चौथा जो है न्याय, सबके प्रति न्याय। वो भगवान कहते हैं कि प्रतिशोध न करो, न्याय किया जाए। यह अद्भुत गुण उन्हें विरासत मिला है। उदासीनता, निष्पक्ष, अर्जुन के सबसे अच्छे मित्र तथा संबंध होने के बावजूद भी जब दुर्योधन की नारायणी सेना देकर उसका समर्थन किया, उसके थे भी अर्जुन के मित्र थे और सखा रूप थे, और उसके बाद भी दूसरे को, किसी को भी क्या करते थे, उदासीन नहीं होते थे। वो दुर्योधन को भी अपनी नारायणी सेना दिया। उदासीन, वैराग, दुर्वासा मुनि के श्राप, दुर्वासा मुनि के श्राप से उन्हें रुक्मिणी जी से 12 वर्षों तक अलग रहना पड़ा। अपने प्रदत्त या अपहरण हो या अपने कुल का अंत हो, भगवान दुख और आनंद दोनों से विलग रहते हैं। सत्वा है तपस्या, आध्यात्मिक शक्ति और ध्यान। उन्होंने वो जोगेश्वर कहलाए। उन्होंने भगवान और तपस्या को सिरमौर किया। उन्होंने फिर जो 9वां गुण है उनको दानशील। 2 मुट्ठी चावल के बदले जब सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल का दान दे, उसके बदले उन्होंने उन्हें 3 लोग प्रदान कर दिया। हाँ, तो संसार और प्रकृति में सभी समस्याओं को दाता थे वो। सौंदर्य में वास्तव में कृष्ण है, और उनका चरित्र
उतना है कि सामान्य मनुष्य जीवन के सच्चे आनंद के अनुभव करने के लिए चरित्र की सुंदरता को आत्म साक्षात कर सकता है। नृत्यांग नटवर नागर नंदा, नृत्य की सर्वश्रेष्ठ नृत्य की आत्मा एक लक्षण है जो शरीर से नहीं हृदय जैसा बुद्धि से प्रकट होता है। विपरीत परिस्थिति में भी कलिया के फन के ऊपर वो विपरीत परिस्थिति थी, कलिया उन्हें डस रहा था और उसके ऊपर भी उन्होंने नृत्य किया। नीतवादी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, सत्यवादी स्वयं सत्य के अवतार थे। और 15वां गुण है सर्वज्ञाता, सभी कलाओं के पूर्ण गुरु जैसे काव्य नाटक चित्रकला। वो गुरु भगवान थे और उन्होंने गुरु का रोल अपनाया। जब अर्जुन ने उन्हें पहले तो सखा के रूप में अपना रहा था, फिर फिर उन्हें गुरु के रूप में जब उन्होंने गुरु भगवान को गुरु माना, तब उसने भगवान को समझा और तब उसकी सभी संभावनाओं को जो उसके पास मन में संदेह था कि किस तरह से अपने परिवार के अपने लोगों का विनाश करूं, अपने हत्या करके मुझे क्या मिलेगा, ये महाभारत युद्ध में सबकी हत्या हो जाएगी, सभी हमारे मित्र संबंधी मारे जाएंगे, तो ऐसे राज्य करने का इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के खाऊं। लेकिन भगवान ने उसे समझाया कि इसे क्षत्रिय का ये गुण नहीं है। और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत तो धर्म का युद्ध था, धर्म रक्षार तुम्हें अब ये मैं और जब गुरु के रूप में स्वीकार किया, तब अर्जुन ने अपने मन के दुर्भावनाओं का, अपने मन में जो शंका थी, परिवार के प्रति आसक्ति थी, उसका त्याग करके और वह युद्ध की ओर अग्रसर हुए। सर्व नियंता, सभी के नियंत्रक, वे सर्व के नियंत्रण है, स्वयं का निर्माण। हमें भी इस गुण को सीखकर शुरुआत करना चाहिए। हरे कृष्णा।